हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन, जो कि फिनिश होने के कगार पर है। हमने सभी आपको 7.11 तक की इसमें एक्सरसाइज कम्प्लीटली करवा दी हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं इस एक्सरसाइज 7.11 आफ्टर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो भी एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, अच्छे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो आइए पहले उनको करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को, जो कि 7.11 एक्सरसाइज के बाद में आपको गिवन है। तो देखिएगा एग्जाम्पल 37 हमने लिख रखा है। आपको इंटीग्रेशन करना है cos 6x इंटू रूट में है आपका 1 + sin 6x। इस एग्जाम्पल को करना है। तो जितने भी एग्जाम्पल है एक बार आपको वो सब करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स को ज़्यादा ही रेस्पेक्ट दिया जाता है बतौर एग्जाम में। तो देखिएगा, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट 1 + sin 6 को अगर हम t कंसीडर करते हैं तो करना आसान रहेगा। देखिएगा, लेट 1 + sin 6x अगर हम t कंसीडर करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड 0 + 6 इंटू cos 6x dx हो जाएगा आपका dt, दैट इज cos 6x dx 1/6 dt, यानी cos 6x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 1/6 dt एंड 1 + sin 6x dx 1 + sin 6x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई t। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1/6, ये हो जाएगा आपका t⁻½ dt, t⁻½ dt, क्योंकि यहाँ पावर हाफ लगी हुई। ठीक, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा आसानी से। ये हो जाएगा आपका 1/6 t⁻, आपका हो जाएगा 3/2 और लिमिट तो है नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला करके 2 से 6 को काट दीजिएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 1/9 t⁻³ तो 1/9 t की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 + sin 6x पावर 3/2 प्लस। इस प्रकार से एग्जाम्पल 37 को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद समझते हैं एग्जाम्पल 38। इससे पहले हमने इसका इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी करा था। 38 जो एग्जाम्पल है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार कई एग्जाम्स में इसको पूछा भी जा चुका है। समझते हैं नेक्स्ट 38 एग्जाम्पल। And in next example 38, in which we have given that x⁴ - x whole to the power 1/4 upon x⁵ dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा, आप न्यूमरेटर से x⁴ को कॉमन ले लेंगे। अगर हम x⁴ को कॉमन लेंगे तो होल पावर 1/4 भी साथ में आएगी, तो ये बचेगा आपका 1 - 1x/x⁴ पावर 1/4 अपॉन x⁵ कॉमन लेंगे तो ये प्रक्रिया बनेगी जाके। अब ये आपका 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा x इंटू 1 - 1/x⁵ 1/4 अपॉन x⁵। एक x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा केवल 1 यहाँ पर आपका बचेगा 1 - 1/x⁵ पावर 1/4 अपॉन x⁵ 4 dx। अब 5 नहीं बचेंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा जो न्यूमरेटर में टर्म है, लेट 1 - 1/x³ अगर हम t कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला करके 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम 1/x³ का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं x⁻³ तो ये हो जाएगा आपका -3x⁻⁴, दैट इज ये हो जाएगा कुल मिला के 3/x⁴ dx dt, या 1/x⁴ dx 1/3 dt। ठीक, अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका I 1/3, आप बाहर ले लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका t⁻⁴ dt, क्योंकि 1/4 dx जो है वो आपको 1/3 dt से रिप्लेस हो जाएगा, और 1 - 1/x⁵ ये t से रिप्लेस हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/3 इसका हो जाएगा t⁻⁴
5/4 अपॉन 5/4, तो ये हो जाएगा आपका 4/15 और t की वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1/x⁻³ 5/4 प्लस c। आप इस प्रकार से इसको मैच भी कर सकते हैं, ठीक। 4/15 1 - 1/x³ 5/4 पावर प्लस c। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल 38 को नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका 39 जो थोड़ा लेंथी और अलग हटके भी है, जिसका हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। Let's understand next example 39, in which we have given that I is equal to x⁴ upon x minus 1 into x² plus 1 dx, x² plus 1 dx। अब आप देखिएगा कभी इंटीग्रेशन हम उसी फ्रैक्शन का कर सकते हैं जो कि प्रॉपर हो, अर्थात न्यूमरेटर की जो पावर है, डिग्री है, वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है और उधर 4 है, जो कि आपका नॉट इन प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज नॉट इन प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो हमें करना क्या है, हमको करना है कि आपको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इनका, x - 1 इंटू x² प्लस 1 का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² प्लस x - 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा। पहले हमने x का किया था x² x³ माइनस x², फिर 1 का किया, ये आ गया आपका, ठीक। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा पूरा का पूरा टर्म जो है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 से हम x⁴ को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x माइनस प्लस यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिवाइड तो करना आपको आता ही होगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस x² और प्लस x। एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। फिर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, ये सभी देखिएगा कैंसिल आउट हो रहे हमारे हैं, केवल बचेगा आपका प्लस का 1। तो फाइनली आपका I = हो जाएगा x + 1, जो न्यूमरेटर का टर्म है x + 1 प्लस बचा हमारे पास 1 और x³ माइनस x² माइनस प्लस x माइनस 1 dx, इतना बचा जाकर के। अभी हमने इसको प्रॉपर में चेंज कर पाया है, तो देखिएगा आप यहाँ से सेपरेट अगर हम करेंगे तो 2 टर्म इसके हो जाएंगे, x + 1 dx प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x² प्लस 1 dx। अब फर्स्ट जो इंटीग्रेशन वो तो करना आसान है, लेकिन सेकंड इंटीग्रेशन को हमें बाई पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फिर स्पेस चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप इतना पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे का हम समझते हैं। तो हमारे पास फाइनल अब ये बचा है, हमने इसको प्रॉपर में चेंज कर लिया है। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाइनली आपका हो जाएगा I = ये चल रहा है x² / 2 + x, ठीक, प्लस ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया। अब रहेगा इसकी बात, इसको जब तक हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके अलग अलग नहीं करेंगे तब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन हमको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, x - 1 इंटू x² प्लस 1 dx नहीं लगा = तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस, अब ये फ्रैक्शन इस प्रकार से क्यों लिखी जा रही है, ये हमने फ्रैक्शन का चैप्टर जब पढ़ाया था वहाँ सब बताया था, 1 अपॉन ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग x² प्लस 1 = a के साथ आ जाएगा आपका यहाँ bx प्लस c होगा, क्योंकि x² है, x² प्लस 1 प्लस b के साथ आ जाएगा bx इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ -1 है, ठीक है, इंटू x² प्लस 1। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इधर 1 = a इंटू x² प्लस 1
प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन है, ठीक है, एक्स माइनस वन। अब यहाँ से हमें क्या सॉल्व करना, दो तरीके, या तो आप इक्वेशन बना लीजिएगा एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के, हम इक्वेशन बना के चलें कंपेयरिंग करके, ऐसे कर सकते, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिएगा। जैसे एक्स इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं, बी और सी के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपकी ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास थोड़ा स्पेस है, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 पुट करने से देखिएगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, और तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका a इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक। और क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट करने से तो ये आ गया, लेकिन -1 पुट करने से कुछ बात बन नहीं रही है, तो इससे अच्छा है कि हम क्या पुट करें, अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू एक बार 0 पुट कर दें। देखो बी का टर्म यहाँ से 0 हो रहा है, ए और सी में वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू मालूम, सी की निकाल लेंगे। तो जब ये हो जाएगा आपका ए माइनस सी इक्वल टू 1, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2 माइनस सी इक्वल टू 1, या 1/2 माइनस 1 इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू आपका यहाँ से आ गया माइनस का 1/2। अब ये कैलकुलेशन, इसमें कुछ बताना नहीं। अब कुछ भी पुट कर लीजिएगा आप, कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, आप एक्स इक्वल टू -1 भी पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 पुट कर लीजिएगा। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो यहाँ ए के साथ हो जाएगा आपका 4 + 1 यानी 5a, और यहाँ हो जाएगा 2 × 1 यानी 2b, और प्लस सी इक्वल टू 1। अब देखिएगा ए की वैल्यू ए 1/2 फाइंड कितनी हो गया आपका 5/2, बी की हमने निकाली नहीं, सी की वैल्यू निकाली है माइनस की 1/2 इक्वल टू 1। यहाँ 5/2 से 1/2 जाएगा, तब भी आपका बचेगा केवल 2, तो 2 + 2b इक्वल टू 1, या 2b इक्वल टू आ गया -1, या b इक्वल टू हो गया माइनस का 1/2। ये बी की वैल्यू, बी की वैल्यू सी की वैल्यू सेम आ गई है, ठीक। अब आपके पास बचा हुआ इंटीग्रेशन करने के लिए केवल, और कुछ नहीं बचा है। तो देखिएगा इंटीग्रेशन इसका हम कैसे करते हैं, कहाँ वैल्यू पुट करनी है, हमको वैल्यू पुट करनी है जहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शन को इसको लिखा था, बी है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इसको हम फर्स्ट कंसीडर के लिए यहाँ पर हमें ए और सी की वैल्यू पुट करनी, ए बी सी की, और सभी को अलग अलग भी कर दीजिएगा, सभी को अलग अलग कर दीजिएगा। देखिएगा ए के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 1/x - 1 dx, बी के लिए हो जाएगा आपका माइनस की 1/2, बी की वैल्यू -1/2, लेकिन ए की वैल्यू माइनस की नहीं थी, इक्वल टू कर दो, ये हो गया आपका x/(x² + 1 dx, और सी की वैल्यू -1/2 1/(x² + 1 dx। अब देखिएगा ये सबके इंटीग्रेशन हो रहे हैं, यहाँ पर बीच वाले का नहीं हो रहा, 1/2 log x - 1। यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, 2 की कमी है, तो हम 2 की कमी के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से हमने यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया। तो ये हो गया माइनस का 1/4 log 1 + x², इंटीग्रेशन हो गया। और ये तो हमको दिख ही रहा है, ये tan इनवर्स x का है, tan इनवर्स x + c, फाइनल हो गया। पहले हम क्या निकाल चुके थे, पहले एक ये निकला रखा हुआ फर्स्ट टर्म का x² नाउ, फाइनल देखिएगा x² + 2 + x + 1/2 log x - 1 -1/4 log 1 + x² -1/2 tan इनवर्स x + c। आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल 37, 38 एंड 39, एंड रिमेनिंग में अभी एक 40 और देख लीजिएगा, जो रिमेनिंग बचेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट में। नोट कर सकते हैं आप, समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 40। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जिसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं f' fx + f', इसका इंटीग्रेशन होता है, उसका log fx हो जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है, हमारे पास इसमें इस तरीके से लिख लीजिएगा, 2 इंटीग्रेशन है, एक है हमारे पास log × log x,
dx और एक है हमारे पास 1 log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले करते हैं, सेकंड वाले आपको नहीं करना है। जितना हमारा फर्स्ट दिया गया उतना ही नेगेटिव में हमें प्राप्त हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन हमको करना था, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 इंटू log x dx। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट किसको मानेंगे log x को, और x को मान 1 को मानेंगे। सेकंड इंटीग्रेशन करिएगा तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x इंटू log x। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन बस x हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो पहले होगा log का, तो ये हो जाएगा आपका log x। अब log x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और x का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा dx। और ये हम यहाँ पर अभी छोड़ दे रहे, चलता रहेगा। आपका ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका x log x, ये बना रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ हमारे पास केवल बचा हुआ 1/log x dx। एक बार इसको फिर इंटीग्रेट करिएगा इंटू 1 करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा x log x, x log x। अब यहाँ पर देखिएगा हमको फिर इंटीग्रेशन करना है, तो वही वैसे ही x 1 इंटू log x, तो x का करेंगे 1 का करेंगे तो x हो जाएगा x इंटू ये log x ही रहने वाला है, और माइनस x इंटू, अब log x का क्या करोगे, पहले करेंगे पावर का, तो माइनस का ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/log x का होल स्क्वायर। अब log x का करेंगे तो ये हो जाएगा x 1/x और dx। ये चलता रहेगा x log x, और यहाँ साइन था आपका माइनस का, माइनस x अपॉन log x में ये रहेगा। और देखो यहाँ 3 माइनस हैं, 1 2 और 1 ये 3, तो माइनस ही रहेगा। और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 1/log x का होल स्क्वायर dx। और उतना ही हमारा यहाँ देखिएगा ये प्लस में लिखा हुआ है, कहाँ छोड़ा हमने, ये था, तो प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो आपका रिमेनिंग है वही जवाब है कि I इक्वल टू x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। ठीक, तो इस क्लास में हमने सीखा एग्जाम्पल 37, 38, 39 एंड 40 को करना। नेक्स्ट में सीखेंगे 41 to 44। आफ्टर दैट सीखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।